हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोग mpmsu बीएमएस थर्ड ईयर का कौमार भृत्य का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आज 8 जनवरी 2023 को हुआ है। पहला क्वेश्चन है, अष्ट क्षीर दोष में वात पित्त व कफ क्षीर दोष होते हैं। कितने होते हैं? तो वातज में 3 बताए गए हैं, वैरस्यम, फेन संघात और रूक्ष, और पित्तज में 2, वैवर्ण्य, दुर्गंध, और कफज में स्निग्धता, पिच्छलता और गुरुता। तो इस तरीके से 3, 2, 3 रिस्पेक्टिवली आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तत्र ऊर्ध्वस्तनी डैश कुर्यात, यानी यदि ये स्तन रोग मतलब स्तन संपत्ति के अंदर दिया हुआ है कि यदि किसी स्त्री के ऊर्ध्व स्तन हो और वो बालक को स्तनपान करवाए तो उससे कराल यानी ऊर्ध्व दृष्टि जो है वो बालक की हो जाती है। इसी तरीके से और ऑप्शंस भी हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, सुखायते मृदमानम च श्रूयते, यानी खुजली करने के बाद जो जिसमें किसमें सुख प्राप्त होता है तो वो आद्र कंडू का है। ये वेदनाध्याय में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फेमम वमति विनम्यते च मध्य, विनम्यते च मध्य यानी बीच से जो है वो बॉडी उसकी झुक जाती है बच्चे की, और फेन मुख से फेन आता है, तो ये नेगमेश का है। देन क्वेश्चन नंबर 5, शीर अल्सक किस स्तन्य दृष्टि से होता है? शीर अल्सक त्रिदोषज स्तन्य दृष्टि से होता बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रायः सभी वैक्सीन किस तापक्रम पर रखे जाते हैं? तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7, किस माह में निकलने वाले दांत सर्वगुण संपन्न होते हैं? तो आचार्य काश्यप ने बताया है कि 8th माह में यदि दांत निकलते हैं तो वो सर्वगुण संपन्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष के बाद कन्या को रजस्वला की संज्ञा दी है? तो पाराशर ने गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला ऐसा बताया, तो 10 वर्ष के बाद जो है वो रजस्वला की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी ड्यू टू एस्फेक्सिया, यानी सही से यदि बेबी की बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पर उसकी बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि कार्डिक हार्ट डिसीज की वजह से होता है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज की वजह से। देन 10th क्वेश्चन, पुए शोणित गंध किस ग्रह का लक्षण है? पुए शोणित यानी दोनों पुई पस के समान और रक्त के समान गंध आएगी, ये स्कंद अपस्मार का लक्षण है। बाल ग्रह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, नाभ्याम समन्ततः शोथा, वेदना अध्याय का है, इसमें ये पांडु का लक्षण है कि नाभि के चारों ओर शोथ स्वेलिंग हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, मम्स का उपद्रव है, मम्स में एपिडिडाइमल और काइटिस ये मिलता है, तो ऑर्काइटिस आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, पूतना ग्रह के लक्षण किस तंत्र से संबंधित है? तो पूतना को जो है कोलेरा से कंपेयर किया जाता है, एपिडेमिक कोलेरा यानी जीआईटी की डिसीजेस, तो आंसर जाएगा सी, ये होता है जीआईटी लिखा हुआ है वो। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी आता है, डाउन सिंड्रोम भी आता है, टर्नर सिंड्रोम भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर दोनों होंगी यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस बोथ। क्वेश्चन नंबर 16, निष्क्रमण संस्कार किस मास में कराते हैं? तो निष्क्रमण मतलब बालक को पहली बार घर से बाहर ले जाना 4th मंथ में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज, एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज में टोटल 4 डिसीजेज आती हैं, ASD यानी आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD यानी वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और PD यानी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, और इसके अलावा एक और डिसीज आती है जो कि है AVC यानी आर्टीरियो वेंटिकुलर कैनाल। तो चारों डिसीज जो है वो ए साइनोटिक में आती है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर जाएगा 4th। कॉप्लिक स्पॉट साइन बहुत बार पूछा गया है, मिजल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भ की वृद्धि होती है, तो ह्यूमंस में जो है वो सिफेलोकॉडल डायरेक्शन में वृद्धि होती है, यानी सिर पहले बनता है उसके बाद पैर, तो सिफेलोकॉडल आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज तेल का अभ्यंग किस व्याधि में निर्दिष्ट है? तो फक रोग में जो है वो राज तेल से अभ्यंग करने का चिकित्सा में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। राइट 2 सिम्टम्स ऑफ ADHD, ADHD के टोटल 3 जो है मेन क्राइटेरिया होता है, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस और इनअटेंटिवनेस, तो इसमें से आप 2 कोई भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर B, BCG वैक्सीन डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, BCG जो है वो 0.05 ml अंटिल 1 मंथ तक देते हैं, और यदि तब नहीं लग पाई तो 0.1 ml टिल 1 ईयर तक देते हैं। ये इस इंटरडर्मल रूट होता है, लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर C, 2 फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत से सिम्टम्स मिलते हैं। पिटिंग एडीमा मेन होगा इसका, यूरिनरी आउटपुट में फॉल, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लॉटिंग, और इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है।
क्वेश्चन नंबर डी, बाल चतुर्भुज चूर्ण के घटक एवं उपयोगिता। तो बाल चतुर्भुज चूर्ण में अतिविषा, पिपली, नागरमोथा, कर्कट संघी ये 4 आते हैं, जो इसका उपयोग हम श्वास, क्वास, जर, अतिसार, वमन इन सब में करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, संवर्धन घृत के घटक लिखिए और उपयोगिता। संवर्धन घृत में टोटल 6 घटक होते हैं: चंदन, सैंधव, खदिर, केबुक, बला, प्रश्निबरनी। इसका उपयोग मूक, पंगु, श्रुति, जड़ बालक की वृद्धि के लिए, संवर्धन नाम ही है तो उसकी वृद्धि के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर एफ, मोरो रिफ्लेक्स। यदि हम बच्चे में के पास सडन मतलब नॉइस क्रिएट करते हैं तो वो सडन मूव टू लाउड नॉइस, यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने आर्म्स को पहले बाहर की ओर फेंकता है, फ्लेक्शन करेगा, देन एक्सटेंशन करेगा, थ्रोज आउट आर्म एंड लेग्स, देन पुल्स बैक टू बॉडी। ये 3 महीने एट द बर्थ हमको ये रिफ्लेक्स जो है अपीयर होता है और अबाउट 3 मंथ के पास जाते जाते डिसअपियर भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जी, बाल क्रीड़ा नख। आचार्य बागभट्ट ने बताया है कि आप किसी के भी अनुसार लिख सकते थे, चरक एंड सुश्रुत। बागभट्ट के अनुसार है, लाख निर्मित बजने वाले चित्र वाले रमणीय तथा बड़े आकार के, जो तीक्ष्ण ना हो तथा गो, अश्व आदि मंगल का दायक प्राणियों के या फल की आकृति वाले हो, ऐसे क्रीडनक का यूज मतलब वहाँ पर बच्चे को खेलने के लिए देना चाहिए। इसके अलावा भी आप आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर एच, स्तन्य अपनयन। स्तन्य अपनयन मतलब होता है बच्चे को दूध छुड़वाना। तो बागभट्ट ने दंत उत्पत्ति के बाद मतलब लगभग 1 वर्ष के बाद क्रमशः धीरे धीरे स्तनपान का परित्याग करवाकर शीर को पंचमूल क्वाथ से साधित करके लघु ब्रहण आहार का सेवन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि रक्त वर्ण के या कुछ भयभीत ऐसे लेप को स्तन में लगाकर और इसको स्तन अपनयन करवाना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर आई, दंत कृमि। दंत कृमि एक दांतों की व्याधि है जिसमें जो दांत है वो काला, छिद्रयुक्त, हिलने वाला, श्रावयुक्त, तीव्र रुजायुक्त वात से उत्पन्न रोग होता है। क्वेश्चन नंबर जे, नवजात शिशु का भार एवं लंबाई। तो नवजात शिशु का भार जो है, नॉर्मल वेट हम लोग 2.5 to 3 kg मानते हैं, एवरेज 2.5 kg, और लेंथ जो हाइट जो है वो 48 to 50 सेंटीमीटर होती है। तो ये हमारे 5 और 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो मैं टर्न नहीं कर पाई, पर आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो यदि आपको कहीं पे भी 5 और 10 मार्क्स में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ओवरऑल पेपर इजी था। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। अब चरक और अगत तंत्र के भी ऑलरेडी 5 से 6 ईयर के पेपर अपलोडेड हैं चैनल पे, तो उनको सॉल्व जरूर करें। थैंक यू।